कल दिनांक 3/5/2024 को अक्षय पिता कांतिलाल बम और उनके पिता कांतिलाल बम द्वारा माननीय 22वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ अग्रिम जमानत धारा 438 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि हमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इस आधार पर उन्होंने अग्रिम जमानत आवेदन पत्र वहाँ प्रस्तुत किया था, जो माननीय सत्र न्यायालय द्वारा वहाँ पे ट्रांसफर किया गया था 22वें एडीजे महोदय कोर्ट नंबर 30, जहाँ पर उस पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसमें पूरा विस्तृत आर्डर कल पारित किया और ये पाया कि चूंकि ये केस आज से करीब 17 साल पुराना है, इसमें यूनुस पटेल ने एक एफआईआर करवाई थी कि उनकी जमीन पर जाकर उनकी जमीन का सौदा इन लोगों ने किया था, जिसमें अन्य भी मुलजिम हैं और उन मुलजिमों ने सब में मिलकर उसके खेत पे हंगामा किया था, आगजनी की थी। उस आधार पर वो केस रजिस्टर्ड हुआ था, किंतु उस प्रकरण में धारा 307 पुलिस ने अनुसंधान के दौरान जब चालान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया, वहां पर 307 नहीं लगाई गई थी। जब प्रकरण अभी 29 और 30 तारीख के बीच में उपार्पण किया गया विचारण न्यायालय ने मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा, इसमें पाया गया कि धारा 307 का इजाफा बढ़ाई गई धारा है, बढ़ सकती है, तो उन्होंने 307 बढ़ाते हुए इस केस को माननीय सत्र न्यायालय को उपार्पित किया था कमिटल होने के बाद उक्त प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा 22वें एडीजे महोदय के यहाँ कोर्ट नंबर 30, जहाँ पर कि मैं एजीपी हूँ लीलाधर पाटीदार, वहाँ वो प्रकरण आया और कल उसमें सुनवाई हुई। तो कोर्ट ने उसमें ये टिप्पणी की है कि चूंकि धारा तो 307 बढ़ाई गई उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा, किंतु पुलिस द्वारा प्रकरण में धारा 307 नहीं थी और 307 बढ़ने के बाद भी ना तो विचारण न्यायालय ने जो इनको पहले बेल दी है उसको निरस्त किया है, ना ही इनके खिलाफ कोई गैर जमानती या गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इसलिए इन दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार करने की आशंका पुलिस को नहीं है और इन्होंने उसी आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत लगाया था कि हमें 307 में गिरफ्तार किया जा सकता है, किंतु कोर्ट ने माना कि इन्हें गिरफ्तार करने की संभावना नहीं है, वारंट जारी नहीं है। ये टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत आवेदन 438 कल निरस्त की। देखिए, ये अग्रिम जमानत आवेदन पत्र था, मामला काफ़ी पुराना है। पहले आरोपी को जमानत का लाभ दिया जा चुका है, सभी आरोपीगण को जिन्होंने कल बेल लगाई इनको भी जमानत दी जा चुकी है और वो जमानत अभी यथावत है। अब ये लोग चाहे आरोपीगण तो माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं या फिर इसी कोर्ट में जहाँ मामला आ चुका है वहाँ पे एक लिबर्टी है इनको कि ये 439 की जमानत वहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि ये केस अब कोर्ट नंबर 30 में ही चलेगा। सर, जमानत याचिका जब इन्होंने लगाई तो किस तरह की दलील रखी थी? इन्होंने दलील ये रखी थी कि जब ये हम पे प्रकरण बना उस टाइम हमें झूठा फंसा गया, हम पे कोई केस इस प्रकार का बनता नहीं है। फरियादी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण बनाया है और अब चूंकि अनुसंधान में भी धारा 307 नहीं आई थी, कोर्ट ने ये मानते हुए माननीय विचारण न्यायालय ने कि धारा 307 बढ़ाई जा सकती है, 307 का अपराध है, उस पर जानलेवा हमला हुआ था, उस आधार पर कोर्ट ने यदि 307 माना और प्रकरण बढ़ाया तो हमें जो है कभी भी पुलिस 307 में, क्योंकि नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध है, तो कभी भी गिरफ्तार कर सकती। ये आधार लेते हुए उन्होंने कि हमें यदि गिरफ्तार किया तो हम सामाजिक व्यक्ति है, व्यापारिक व्यक्ति है, हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, समाज में हमारी गिरफ्तार होने से हमारी व्यापारिक और सामाजिक लेवल पे हमारी जो है प्रतिष्ठा काफ़ी धूमिल होगी। इस आधार पर हमें 438 में अग्रिम जमानत दी जाए, जिससे कि हमें न्यायिक निरोध जाने से बचाया जा सके। ये उन्होंने आधार लिए थे और कोर्ट ने टिप्पणी ये की है कि चूंकि ना तो विचारण न्यायालय द्वारा ना ही इस न्यायालय द्वारा जिसने कल जमानत की कोई वारंट जारी नहीं किया है, इसलिए इन्हें गिरफ्तार करने की आशंका नहीं है। ये चाहे तो बेल लगा सकते हैं।